हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के पूरे यानी 395 मतलब पूरे जो अनुच्छेद है आपके संविधान में 395 उन सब पर एक एक क्लास लेंगे डेली की। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक। ठीक है, तो आज से ये शुरू करते हैं। एक क्लास में एक ही संविधान का अनुच्छेद होगा। तो आज हम अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, इसका क्या देखेंगे आज? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये सही यहाँ ऐसे है कि भारत अर्थात जो भारत है वही इंडिया है। ठीक है, भारत और इंडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संविधान के पहले अनुच्छेद की पहली लाइन में ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया है, भारत ही इंडिया है। ठीक है, और ये राज्यों का संघ है। अब ये संघ क्या होता है? तो संघ ये होता है कि संघ, ये इस कैटेगरी को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। तो पहली है कि कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। परिसंघ, संघ और संघ, ये 3 चीज़ें हैं। तो परिसंघ में क्या होता है कि राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देकर एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। उस अलग एक एक राज्य का अलग झंडा होगा, उसकी अलग संविधान होगा, उसमें एक उसकी मुद्रा पूरे राष्ट्र की एक ही होगी। अगला है फेडरल। फेडरल है जो फेडरल अमेरिका में फेडरल शासन है, फेडरल तरीके की उसकी व्यवस्था है, उस संविधान में उसको फेडरल बताया गया है। वो अमेरिका फेडरल है, क्योंकि फेडरल का अर्थ ये होता है कि राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। कॉन्फेडरल और फेडरल में इतना अंतर है कि कॉन्फेडरल में एकदम से राज्य टूटना चाहे, अलग राज्य बनाना चाहे तो अलग देश, राज्य से अलग देश बनाना चाहे तो बना सकते हैं, पर थोड़ा कठिन होता है कॉन्फेडरल के कंपैरिजन में। फेडरल में भी अलग राष्ट्र बना सकते हैं, थोड़ी उस मतलब कॉन्फेडरल से थोड़ा बेहतर है फेडरल। ये अमेरिका में है। अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्यों के 50 के झंडे हैं, 50 का अलग अलग संविधान है। और आखिर में आता है यूनियन होता है राष्ट्र ही राज्यों का निर्माण करता है। जैसे भारत है, भारत ने जैसे अपना राज्य राजस्थान है, तो भारत ने राजस्थान का आविष्कार किया है, ना कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ने मिलकर भारत का आविष्कार किया है। इसमें यह होता है कि राष्ट्र ने राज्यों का निर्माण किया है, ना कि राज्यों ने राष्ट्र का निर्माण किया है। आगे है दूसरा, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र भी होंगे, जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। ये जो कौन कौन से राज्य हैं, इनके क्या क्या अधिकार है, वो सब अनुसूची 1 में है। मतलब जो आर्टिकल या अनुच्छेद 1 है, ये कहता है कि राज्य है, कौन कौन से राज्य है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। तो आप इसको अनुसूची 1 में विस्तार से पढ़ेंगे, यह भी हम आपके लिए लाएंगे। पहले 395 पूरे के पूरे अनुच्छेद करेंगे, फिर हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। अगला है कि राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 कौन से हैं? स्टेट, राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य। हम वर्तमान में स्टेट कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 9 नहीं 8। कितने हैं? 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ये 9 था, पर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को 1 कर दिया गया है। तो हमारे पास और अर्जित राज्य, ये इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे, पर अर्जित राज्य नया सुना कि अर्जित राज्य क्या होता है। अर्जित राज्य वह होता है कि भारत जैसे पाकिस्तान के कराची या वो लाहौर, किसी भी एक स्टेट को वो खुद अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, और भारत उस पर जाकर आक्रमण करके उसको अपने अंदर हथिया ले और भारत के इस पे मेरा अधिकार चलेगा, तो वो कराची, लाहौर जो भी है वो अर्जित राज्य होगा। क्योंकि संविधान वालों ने सोचा कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बना के रखा है।
तो ये 3 चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 1 में दी गई है। तो अगली क्लास में हम अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये संविधान की किताब का पेज आप देख लीजिए कि भारत, ये भाग 1 है। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक जो दिए गए हैं, भाग 1 में 4 है। उसका मेन मोटिव चैप्टर का अध्याय का नाम है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दिया ये गया है कि किताब में कि संघ के नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद ये है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, भारत ही इंडिया है। दूसरा है कि राज्य क्षेत्र और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, मतलब जो अनुसूची 1 में दिया गया है वही यहाँ होंगे। तीसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए हुए हैं। ये 3 चीज़ें, जो राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है और अर्जित किए हुए राज्य क्षेत्र है, ये 3 समाविष्ट होंगे। ये किताब का अनुच्छेद 1 कहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।